स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके सी स्टडी में। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिस अध्याय का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस अध्याय में पहला टॉपिक मिलता है हमको देखने के लिए अम्ल। अम्ल है क्या, ठीक ना। तो अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दें, लाल कर दें, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पर सिरके, सिट्रिक अम्ल जैसे नींबू, संतरा आदि, ठीक, तथा इमली में क्रमशः एसिटिक अम्ल, सिट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ध्यान दीजिएगा, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है अम्ल, अम्ल है क्या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। तो कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो केवल जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल। ये किसके अनुसार है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास प्यारे बच्चों कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग प्रबल अम्ल है क्या, ठीक ना। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक ना। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर H2SO4, HCl और HNO3, ये सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है, जो जल में क्या है, पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, जो जल के अंदर पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल है क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी जो अम्ल जल के अंदर पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होंगे वैसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जल में आयनित या वियोजित होंगे, जबकि दुर्बल अम्ल जो है जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे या आयनित नहीं होंगे, ठीक है ना। अब उदाहरण देख लीजिए कि दुर्बल अम्ल में क्या क्या है, HCN, CH3COOH और HCOOH, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के जो है दुर्बल अम्ल हैं, एक प्रकार के कैसे अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा बच्चों, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अम्लों के भौतिक गुण, ठीक ना। अब अम्ल के भौतिक गुण है क्या, जैसे कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, तथा जल में क्या होते हैं, विले। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल के अंदर क्या होते हैं, विले होते हैं, यानी घुल जाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। अम्ल जो है क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल करने का काम करते हैं, ठीक ना। जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है प्यारे बच्चों, नीला। इसका टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा टॉपिक, तीसरा नंबर गुण अम्ल का। अम्लों की प्रकृति संक्षारक की होती है, यानी कि इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अम्ल की क्रिया से जो है क्या होते हैं, कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा, ठीक ना, ये सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक ना। किसकी क्रिया से, एक अम्ल की क्रिया से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।